नमस्कार दोस्तों। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तरफ उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मामले में कार्रवाई होगी। ऐसे में उनकी सांसदी भी जा सकती है और तो और उनको सजा भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर नाराजगी जाहिर की थी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही साथ 7 दिन के अंदर जवाब भी मांग लिया था, जिससे नाराज निशिकांत दुबे ने मामले पर कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रही है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए और इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। दोस्तों, सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से विवरण किया है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। दोस्तों, बीजेपी के दोनों सांसदों के बयानों से पार्टी ने अब किनारा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जेपी नड्डा, उन्होंने इस पर ट्वीट करके एक पोस्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। दोस्तों, अब इस मामले पर 2 अर्जियां हुई हैं, जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। जबकि जो दूसरी याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवर ने की है। तनवर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को एक लेटर लिखा है और निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। हालांकि दोस्तों, अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे को नोटिस भी भेज सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा सांसद की बरसों पुरानी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि दोषी साबित होने पर उनकी सांसदी भी उनसे छिन सकती है। निशिकांत दुबे 4 बार के सांसद हैं, इसीलिए ये मामला बेहद गंभीर है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।